अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह लास्ट टाइम हमने जो है अपने जो है डिफरेंट वेलोसिटीज़ की टाइप को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यार ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक छोटे से इंस्टेंट पे जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने एवरेज वेलोसिटी का बताया कि यार टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। उसकी एग्जांपल और उसका डिफरेंट डायग्राम से आपको समझाया भी, ठीक है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का बताया गया। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डज नॉट चेंज ओवर टाइम इंटरवल, जो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती टाइम इंटरवल में, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट ही चल रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि यार यहाँ पे फिर हमने ये देखा था कि वेलोसिटी जो क्या है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत जेल में बता दिया था सब कुछ। अभी बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि यार ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या समझते हैं आप? जल्दी से आप नोट कर रहे होंगे आई होप। तो आपने लिखना है कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन वो फॉर्मूला लिख लिया। पता नहीं, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ तो मैं वर्ड्स को ना मतलब मैं बहुत स्पीड से बोलने लग गई हूँ, जिसकी वजह से जो है मैं अपने वर्ड्स का वो तनाव ना सही कर नहीं पा रही। और तेज़ से बोलने का इस वजह से मैं तेज़ से बोलती हूँ ताकि लेक्चर जो है कम से कम टाइम में रिकॉर्ड हो सके, मतलब आपको समझ आ सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने कहा कि यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोग लिख लें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है इक्वल, एक तो ये जो है ना मुझसे बिल्कुल भी इस फिंगर से लिखा नहीं जाता, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी देखिए अभी थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर ले, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आपके लिए कोशिश में लगी हुई हूँ, ठीक है। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल चेंज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें बिल्कुल इक्वल चेंज हो रहा है। किस तरह से, अगर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊं कि यार डायग्राम आप लोग देख लो, शायद ही आपके पल्ले पड़ जाए, आई होप कि पड़ ही जाएगा, ठीक है। देखें क्या हो गया जी, मेरी फिंगर काम नहीं कर रही, क्या हो गया इसको, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है 1 मीटर है, ठीक है। मेरी उंगली आज काम नहीं करी। यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड। क्या हो गया, एक तो ये वाईफाई फिर से वो ऑफ करना भूल गई मैं, बहुत डिस्टर्बिंग होती है। एक तो इन बच्चों ने मेरा जो है ना इतने मैसेजेस करते हैं, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये कहा कि यार ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक कार है, ठीक है, एक कार है। अब उसने क्या किया, उसने 1 मीटर, ये 1 मीटर है, 1 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सॉरी, ये वन वन 1 मीटर क्यों लिख दिया, 10 20 30 40 50, ठीक है। सॉरी 1 लिख दिया था। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, नीचे मैंने क्या लिखा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कार है। अब वो क्या कर रही है, 10 मीटर उसने 1 सेकेंड में कवर किया, तो आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, यही लिखेंगे ना कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आप, मैंने कहा कि उसके नेक्स्ट सेकंड में 2 सेकंड, मतलब जो नेक्स्ट सेकंड था वो 2 ही था ना, उसमें उसने 20 मीटर कवर किया। तो अब आपने डिफरेंस निकाला, 20 में से 10 जब आप निकालेंगे फाइनल जो मीटर का वो 20 मीटर है ना, 20 में से आप 10 निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास, 10, ठीक है। तो डिफरेंस 10 है। इसी तरह से उसके नेक्स्ट सेकंड 3 सेकंड में उसने 30 मीटर कवर किया, फिर आपने 20 और 30 को जब डिफरेंस निकाला, डेप्थ 10 आया। फिर 4 सेकंड में उसने फिर 40 मीटर का कवर किया, फिर 30 से 40 में गया, मतलब 40 मीटर को जब आपने 30 से माइनस किया तो 10 मीटर आया। फिर उसकी 5th सेकंड में उसने 50 मीटर कवर किया, फिर 50 में से आपने 10 को माइनस किया तो 10 मीटर आया। इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट खुद बताए सेम है या नहीं, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। और यहाँ पे देखिए सेकंड में भी 1 सेकंड 1 सेकंड का डिफरेंस है,
1 सेकंड का चेंज है, 1 सेकंड का डिफरेंस के लिए 1 सेकंड का चेंज के लिए। ऊपर देखिए 10 सेकंड का डिफरेंस है मीटर में, नीचे देखिए सेकंड में 1 सेकंड का है, ठीक है। सेम आपने यहाँ भी देखा। अब तो आप क्या कहेंगे, इस वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड जिस तरह से आपने लिखा, इस तरह से इसके लिए भी आप यही लिखेंगे कि यार ये जो है ना ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस तरह से ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर, सबके लिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइनल जो आपका आया ना कि आप कह रहे हैं यार 10 मीटर पर सेकंड है, कि 10 का जो है चेंज देखें इक्वल आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आप खुद देखें जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर में है ना, तो देखिए 10 मीटर 10 मीटर, हर पॉइंट पर 10 मीटर का डिफरेंस है। नीचे देखिए 1 सेकंड का डिफरेंस है। तो ये होती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बरक्स अगर मैं आपको वेरिएबल वेलोसिटी का बताऊँ कि यार वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को उलट कर दो, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल चेंज इन, इसमें लिखे अनइक्वल चेंज, अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक अगर मैं वही एग्जांपल आपको दूं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे क्या हुआ 40 मीटर, फिर क्या है 80 मीटर, फिर क्या हुआ 100 मीटर। अब देखें यहाँ नीचे क्या अब नीचे जो है अगर मैं लिखूँ कि 1 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 9 सेकेंड। अब इसमें देखें 10 से 40 में से 10 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा। देखिए यहाँ पे एक कार है, कार चल रही है, ठीक है, सेम जैसे पहले चल रही थी। अब जो है उसने कार ने फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने 40 कवर किया। अब जब आप 40 में से जो है निकालेंगे, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी फॉर डैट। अभी मैं क्या कह रही थी, वेरिएबल वेलोसिटी का देखते हैं ना। जिस तरह से हमने क्या कहा, जिस तरह से हमने जो है अपना उसका देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इस तरह से हम जो है इसका देखेंगे। अब वेरिएबल वेलोसिटी में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल चेंज डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे अनइक्वल लिख लो, ठीक है, और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब किस तरह से सेम में अगर आपको वही जो है उसी तरह से अगर मैं आपको करके दिखाऊँ डायग्राफिकली, ठीक है। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है अगर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करूँ, देखें फर्स्ट 10 मीटर गाड़ी ने कवर किया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड में कितने कवर किया 40 मीटर, फिर उससे नेक्स्ट सेकंड में कितने कवर किया, मतलब थर्ड सेकंड में कितने कवर किया उसने 60 मीटर, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट सेकंड में मीन 4 सेकंड में कितना कवर किया 100 मीटर। तो अब आप मुझे बताएं, अब आप डिफरेंस जिस तरह से आपने पहले का निकाला था इसका निकाले। 40 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो 30 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब 60 में से 40 निकालेंगे तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, 100 में से 60 निकालेंगे तो 40 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप खुद देखें ये इक्वल चेंज आ रहा है या अनइक्वल आ रहा है, जल्दी से बताएं। अनइक्वल है ना, देखें 30 है, फिर 20 है, फिर 40 है, नीचे सेकंड का तो सेम है, लेकिन ऊपर देखें जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो अनइक्वल है, डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, चेंज जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, अनइक्वल आ रहा है। जबकि यूनिफॉर्म में इक्वल था 10 10, अब यहाँ पे अनइक्वल है, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि हर पार्ट के 10 मीटर पर सेकंड था। अब इसमें देखें कि इसमें 10 मीटर पर सेकंड कहाँ आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से वेरिएबल वेलोसिटी का मैंने बता दिया, मेरा हाथ लग गया उस पर, वो सारा कुछ हट गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है, चलिए कर ही देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि वो इक्वल चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है। यार छोड़ो, समझ तो आ गया ना, वो मेरे हाथ लग गया और वो कट गया सारा जो स्क्रीन पे था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि यार पहले 10 मीटर था और फिर वो क्या था नेक्स्ट 40 मीटर। ये कार है हमारी, ठीक है, ये कार पता नहीं कैसे बन गई हमसे, ये कार है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये 10 मीटर उसने फर्स्ट सेकंड में कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में उसने 40 किया, थर्ड सेकंड में उसने 60 किया, और फिफ्थ सेकंड में उसने क्या किया 100। तो अब जब हमने डिफरेंस निकाला तो इसमें जो है इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था 30 का, और इसमें 20 का, और इसमें 40 का। तो देखिए चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी कहती है, यहाँ पे तो सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का मैंने आपको समझा दिया डायग्रामेटिकली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि जब भी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब इक्वल हो जाए ना, तो तब कौन सी वेलोसिटी बनती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ चुका है कई बार कि जब एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर आ जाए, एवरेज पता है किसे कहते हैं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ठीक है, ये आपने पढ़ा था ना। और जो छोटे से इंस्टेंट में बात की जाए, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाए तो वो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनती है। ठीक है, तब क्या बनती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने देख ली कि क्या होती है, ठीक है, डिटेल में मैंने बता दी। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, मतलब जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जब ये बराबर हो जाएगी तो कौन सी वेलोसिटी बनेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो ये सारा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी बता दिया, वेरिएबल का भी बता दिया। ये सारे जो आपको नन्हे मुन्ने लग रहे हैं ना, आप इसी में फंसते हैं। ये तो अभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि हम बच्चों वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यही एमसीक्यूज अगर मैं आपको टेस्ट में दे दूँ ना, तो आप बहुत खुशी से आंसर लगा लेंगे। फिर क्या होगा कि जब आपको वो आखिर में आपके स्कोर मिलेगा ना, तब आप बोलेंगे भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। फिर बाकायदा सबूत के साथ आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो पेश हुई होंगी कि यार ये क्यों आपके साथ ऐसा है। ठीक है, सो काइंडली जो है ना, ये चैप्टर इतना जितना आप लोग हलवा समझ रहे हैं ना, बच्चे इसी में फंस जाते हैं। तो काइंडली जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग साथ साथ पढ़ते हैं।